इंडसइंड बैंक इन दिनों सुर्खियों में है। बैंक इस समय परेशानी से जूझ रहा है। बैंक के लिए ये समय काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि हालत ये हो गई है कि इंडसइंड बैंक के शेयरों में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। 11 मार्च की अगर बात की जाए तो एक ही दिन में शेयर की कीमत लगभग 27% तक भरभरा गई थी। अब इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है, इंटरनल ऑडिट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और यहाँ तक कि अब ऐसी स्थिति में इंडसइंड बैंक की हालत पहुंच गई है कि इस पूरे मामले में आरबीआई को इंटरवीन भी करना पड़ा है और आरबीआई की तरफ से एक सफाई भी जारी की गई है। ये पूरा मामला आपको अपनी इस खबर में समझाएंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि अब इस मामले में कौन सी बड़ी अपडेट आई है जो इस बैंक के स्टॉक्स पर भी असर डाल सकती है और बैंक के कस्टमर्स के लिए भी एक बड़ी खबर साबित हो रही है। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हम आपको इंडसइंड बैंक से जुड़ी इस खबर के बारे में सभी अपडेट्स देने जा रहे हैं। दरअसल बीती 10 मार्च को बैंक ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसने ये बताया था कि आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक इंटरनल ऑडिट में अकाउंटिंग में कुछ गलतियां पाई गई हैं और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से बैंक ने इंटरनल ऑडिट जब किया तो उसे ये पता चला कि अकाउंटिंग में गलतियां हैं। और इस नोटिस में कई और टेक्निकल शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुल मिलाकर ये खबर सामने आई कि बैंक के इंटरनल ऑडिट में अकाउंटिंग में कुछ बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और अब बैंक का एक एक्सटर्नल ऑडिट होना भी बाकी है। और इस खबर से बैंक के शेयर होल्डर्स का भरोसा टूटता हुआ दिखाई दिया। मैनेजमेंट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बैंक के माइक्रो फाइनेंस लोन में भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। हाल ही में बैंक को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी जिन पर अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से सफाई पेश की गई है। आरबीआई ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस नोट जारी करके सफाई पेश की है जिसके मुताबिक ये कहा गया कि इंडसइंड बैंक की वित्तीय स्थिति बिल्कुल स्थिर और मजबूत है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और इसे लेकर ग्राहकों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही के ऑडिट नतीजों के मुताबिक बैंक का कैपिटल एक्विडिसी रेशियो यानी CAR 16.46% और प्रोविजनल कवरेज रेशियो यानी PCR 70.20% है, जो कि आरबीआई के हिसाब से बेहद संतोषजनक डेटा है। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि मार्च 2025 तक बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 113% है, जो सेंट्रल बैंक के निर्धारित 100% मानक से ज्यादा है। यानी बैंक के पास पर्याप्त कैश है और वो किसी भी वित्तीय चुनौती का सामना कर सकता है। आपको बता दें कि आरबीआई ने यह भी बताया है कि बैंक पहले ही एक बाहरी ऑडिट टीम से अपने सिस्टम की पूरी जांच करवा रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का सही आकलन भी किया जा सके। इंडसइंड बैंक को निर्देश दिया गया है कि वो इस तिमाही के अंत तक सभी करेक्टिव मेजर्स पूरे कर ले और सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक कर दे। इसलिए आरबीआई ने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों से ही यह अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। बैंक पूरी तरह सुरक्षित है और आरबीआई इसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरा प्रेस नोट आरबीआई की तरफ से जारी किया गया और इसमें बैंक के जरूरी आंकड़ों को भी सामने रखा गया और इसके साथ ही ये अपील की है आरबीआई ने कि कस्टमर्स को घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही बैंक के निवेशकों को किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत है। आपको बता दें कि बीते 10 मार्च को बैंक ने एक नोटिस जारी किया था जिसके मुताबिक इंटरनल ऑडिट में कुछ गलतियां पाई गई थी और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से ये इंटरनल ऑडिट किया गया था। इस नोटिस में कई टेक्निकल शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया उन सबको अगर आसान भाषा में समझे तो इन गलतियों की वजह से बैंक को लगभग 2100 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। एक्सटर्नल ऑडिट के बाद यह नुकसान शायद और भी बढ़ सकता है और अगर इस नुकसान पर नजर डालें तो बैंक के मुताबिक ये नुकसान बैंक की नेटवर्थ का 2.35% होगा। जो खबरें सामने आई हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये गलती हेजिंग कॉस्ट से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में इस पूरे रिपोर्ट के कारण बैंक के शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट हुई, 35% तक ये शेयर अब तक गिर चुका है। बैंक की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घट चुकी है। अब अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो ये लगभग 51,000 करोड़ रुपए है, जो येस बैंक के बराबर बैठता है। अगर शेयर की कीमत गिरती है तो इसके मार्केट कैप की वैल्यू भी छोटे फाइनेंस बैंकों के जितनी हो जाएगी, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
और बैंक के लिए यह काफी चिंता की बात बताई जा रही है। कारण यह है कि इंडसइंड बैंक भारत का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि आरबीआई की तरफ से पेश की गई ये सफाई अब बैंक की ग्रोथ पर और उसके शेयर प्राइसेस पर किस तरीके का असर डालेगी, आने वाले समय में ये देखने की बात होगी। हम आपको ये भी जानकारी देते जाएं कि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी किसी भी तरीके का निवेश करना है या स्टॉक से जुड़े कोई भी फैसले लेने हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।